us about the judgment of today. Yes, the learned CJM Sopore, yesterday he convicted the accused, who is today now a convict, and it was reserved for arguments on quantum, and we argued the case, both the learned prosecuting officer and I in my capacity as the counsel for victim, and the defense also proceeded with their arguments, and the learned CJM Sopore sentenced the accused to 7 years of rigorous imprisonment, each for 2 victims in this case, which is and the sentences will run consecutively, which is that he will be in for 14 years of rigorous imprisonment plus 50,000 rupees fine for each of the victims. 45,000 has been directed to be deposited as compensation, and the learned CJM has also said that the victims are at liberty to approach appropriate forums for their compensation in their capacity. जो आज फैसला आया है, ये एक पीर फेथ हीलर जो फेक था बड़ा, उसके खिलाफ आया है, जो कि सेक्शन 377 आरपीसी में उसके खिलाफ एक केस चल रहा था पिछले 9 सालों से, जो कि गैर फितरी काम कर रहा था माइनर बच्चों के साथ। आज 9 साल के बाद उसको सज़ा दी गई है, 7 साल एक विक्टिम के लिए और 7 साल दूसरे विक्टिम के लिए, जो कि कंसेक्यूटिवली चलेगा। टोटल हम बोलते हैं 14 साल की सज़ा हुई है, जिसमें 1 लाख का कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा। 5 विक्टिम्स टोटल थे, लेकिन जज साहब ने 2 विक्टिम्स को ज्वाइन करके एक जॉइंट ट्रायल बनाया, जिसकी बुनियाद पे इसको आज ये सज़ा मिली। कितना ज़रूरी है विक्टिम्स को सामने आना, क्योंकि अनटोल्ड स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा है, लोग इस पे बात नहीं करते हैं। ये केस शायद जीता नहीं जा सकता था अगर इसमें विक्टिम्स आगे नहीं आते। इसमें जो भी 5 विक्टिम हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है, और सोसाइटी में, खासकर सोपोर जैसी सोसाइटी में, जो कि हम मानते हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, वहाँ बाहर आके उन लोगों ने रिपोर्ट किया है ये क्राइम। उनके घर में फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, नेबर्स, हर एक कोई ये इस बारे में जानता है, लेकिन वो इस बात से कतराए नहीं। उन लोगों ने फेथ दिखाया कोर्ट सिस्टम में, पुलिस में, और थ्रू आउट 9 सालों से चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है विक्टिम्स के बगैर कोई प्रोसिक्यूशन केस उतना खास आगे नहीं चल सकता, और ये जीत जो है, ये विक्टिम्स की फॉरवर्ड केस नहीं है, ये आसान काम नहीं है। लेकिन इस केस के हवाले से हम बोलते हैं ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए उन लोगों के लिए कि आप बाहर आइए, रिपोर्ट कीजिए, और आप देखिए कि कोर्ट और पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ और कोर्ट अपना काम करेंगे। ये इसीलिए एक एग्जाम्पलरी punishment थी इस बार। Justice of course prevailed, but it's all due to the efforts that the victims have put in it.